सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपने सुख स्वभावी अमूर्त शरीर का अनुभव करिए। आपको सुख का अनुभव होगा। सुख प्राप्त करने का इतना ही विधान है। अपने अनुभव रूप रहना, अपने शरीर के अनुभव रूप रहना। अनुभव अपने अमूर्त शरीर का होता है। मूर्त शरीर का ज्ञान होता है। ज्ञान इंद्रियादि की पराधीनता से होता है और अपने शरीर का अनुभव स्वाधीनता से प्रत्यक्ष होता है। जो बाह्य पदार्थ ज्ञान में आते हैं या बाह्य पदार्थों को जानते हुए रहते हैं, वही संसार में रहना है। और जब अपने शरीर के सुख का अनुभव करते हैं, अपने अमूर्त शरीर के, वही मोक्ष में रहना है। जगत के पदार्थों को जानना, जानते हुए रहना, वही संसार में रहना है। चतुर्गति में परिभ्रमण करना है, पंच परावर्तन करना है, अनेकों दुखों को रोकते हुए रहना है। पदार्थों का जानना वह संसार का स्वरूप है, मोक्ष का स्वरूप नहीं है। भगवान अगर जगत को जानते हैं तो वे वास्तव में संसार में रहते हैं, अपने में नहीं रहते, मोक्ष में नहीं रहते। जो बाह्य मूर्त जगत ज्ञात हो रहे हैं, वही तो संसार का स्वरूप है। उसी का हमने निरोध करना है। वही इंद्रिय संयम है, अनुशासन है, आत्मनियंत्रण है, जीव का स्वरूप है, मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। सुख के लिए इतना ही करना है कि हम अपने अमूर्त शरीर के अनुभव रूप हैं, क्योंकि वही एकमात्र सुखदाता है। हमें अपने ही पर्याय का अनुभव होता है, तो फिर पर के जानने का कोई उत्तम फल नहीं हो सकता है। जब पर का अनुभव होता ही नहीं है, सुख तो अनुभव रूप होता है, तो पर का जानना वृथा है, अनर्थकारी है, दुख का कारण है, संसार का स्वरूप है। वह मोक्ष मार्ग का स्वरूप नहीं, मोक्ष का स्वरूप ही नहीं है। ज्ञान तो हम अनादि से करते ही आए हैं, ज्ञान करने में कोई कमी भी छोड़ी नहीं है। शास्त्र ज्ञान भी किया है, बिना अनुभव के भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी किया है। बिना अनुभव का ज्ञान पर का वह यथार्थ नहीं हो सकता है। भला भगवान की सर्वज्ञता को हम कैसे जान सकते हैं? उनकी ज्ञान पर्याय जिसमें अंतर भी ज्ञात हो रहे हैं, भूत भविष्य ज्ञात हो रहा है, वह पर्याय हमारे ज्ञान का विषय कैसे बन सकती है? उनकी पर्याय को जाने बिना हमने भगवान को कैसे जाना? उनको जो सुख का अनुभव हो रहा है, वह सुख के पर्याय का अनुभव हमको नहीं होता है। भगवान के सुख के पर्याय को हमने कैसे जाना? भगवान का विस्तार भी हमको ज्ञात नहीं होता, उनके द्रव्य को हमने कैसे जाना? पदार्थ को तो जान सकते हैं एक सीमा सहित। भगवान जो अमूर्त हैं, वे हमारे ज्ञान का विषय कैसे बन सकते हैं? हाँ, उनके बारे में हम विचार कर सकते हैं, पर विचार से कोई वस्तु प्राप्त होती नहीं है। वस्तु तो अनुभव से प्राप्त होती है। अनुभव नितांत अपना ही हो सकता है, तो हम अपने को ही प्राप्त कर सकते हैं। अपने सुख के पर्याय ही भोगने रूप होती है, पर के सुख दुख के पर्याय भोगने रूप नहीं होते। तो सुख पाना है तो अपने सुख पर्याय को भोगना है।
और सुख पर्याय तो हमारे विस्तार में होती है, तो हमें अपने विस्तार में ही रहना है। अपना विस्तार अपने मूर्त शरीर के बराबर है और अनुभव में भी आता है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। ऐसा अनुभव हमें संवेदन से ही होता है या सुख दुख के अनुभव से होता है, कोई इंद्रियों से नहीं होता है। यह अनुभव प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियादि के ज्ञान के द्वारा नहीं होता है। ज्ञान तो स्वयं ही परोक्ष है, पराधीन है। तो हमें अपना अनुभव करते हुए रहने का ही सतत प्रयत्न करना है। अपना अनुभव करने के लिए हमें अपने विस्तार के सम्मुख रहना है, और विस्तार हमको अनुभव में भी आता है। अपने अनुभव में हमें अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, तो शारीरिक सुख दुख का अनुभव करें तो भी हमको अपना शरीर अनुभव में आता है। शरीर और शरीर का सुख दुख दो अलग अलग पदार्थ नहीं है, एक को व्यंजन पर्याय संज्ञा है, एक को अर्थ पर्याय संज्ञा है। और वस्तु तो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय एक रूप है। उत्पाद व द्रव्य रूप है, उत्पाद व अवस्था रूप है और द्रव्य विस्तार रूप है। ऐसे विस्तार वृत्ति का हमको ग्रहण करना है, वही सुख का अनुभव करना है। इतना ही पुरुषार्थ करना है, इससे अधिक कुछ नहीं करना है। ज्ञान नहीं करना वह कोई करना नहीं है, करना तो सुख का अनुभव है। उस सुख के अनुभव में ज्ञान नहीं होता है। हम अपने सुख का अनुभव करें, अर्थात अपने विस्तार का, अपने क्षेत्र का, अपने अमूर्त शरीर का ग्रहण करें, और वह उसमें रहने रूप होता है, या कहो तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप होता है। वही प्रयास करते हैं, अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यह इसलिए करना है कि सुखी होने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। फिर तो ज्ञान में रहना है, इंद्रिय ज्ञान में रहना है, और उससे तो रागादिक फलित होंगे और कर्म का बंध होगा, और हमें अंतर्बाह्य दुख का ही अनुभव होगा। इसलिए ज्ञान तो नहीं करना है। कदाचित समझने के लिए भले ज्ञान करें, पर फिर भी समझते हुए तो नहीं रहना है। समझने का फल तो फिर अपना अनुभव करना ही है, तो अपना अनुभव ही कीजिए। ललाट के बाग पर आइए। इस अनुभव में कोई मानसिक दुख तो नहीं है, कदाचित शारीरिक दुख हो सकता है, वह भी एकांत दुख नहीं है, वह भी वीतराग का जनित सुख तो है ही। तो हमें अपने किसी भाग पर आकर जो भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना है, और यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। इसी अनुभव को शास्त्रीय भाषा में शुद्ध उपयोग कहने में आता है, क्योंकि इसमें राग आदि जनित अशुद्धता नहीं होती है। ललाट का भाग इसी पुरुषार्थ में हमको अपूर्व सुख मिलता है। राग आदि का नाश होता है, अर्थात राग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। राग आदि की उत्पत्ति हुए बिना कर्म का बंध नहीं होता है। जब बंध नहीं होता है तो कर्म की निर्जरा होती है। निर्जरा होती है तो हमारा सुख प्रकट होकर अनुभव में आता है। उसी सुख की हमको आवश्यकता है, कामना है। उसी सुख का अनुभव करना हमारा स्वभाव है, चरित्र है, धर्म है। उसी के फल में अमूर्त के बंधन से मुक्त होकर प्रकट अमूर्त होंगे, परमात्मा होंगे।
तो अनंत काल तक परमात्मा होकर रहेंगे। हमें अनंत काल परमात्मा होकर रहना है, परमात्मा पद को प्रकट कर फिर उसी रूप अनंत काल बने रहना है। भ्रूमध्य पर आइए। मार्ग अस्ति नास्ति रूप है, अनुभव करना है और ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान तो करते ही आए हैं, कुछ फल उत्तम मिला नहीं है, तो ज्ञान को बंद करना है और प्रत्यक्ष अपना अनुभव करना है। नेत्रों का भाग। सेशन तो एक सैंपल के रूप में लेना है, अनुभव तो हमें स्वाधीनता से सदा करने का प्रयत्न करना है। बायां नेत्र। दायां नेत्र। ये कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, इसमें हमें प्रत्यक्ष अपने स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग के ज्ञान से कोई लाभ नहीं, मोक्ष मार्ग के आचरण से सुख की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग को हम समझ लेते हैं कि हमको अपना अनुभव करना है और जगत को जानना नहीं है। बस इस समझ के उपरांत हमें जगत का जानना बंद करके अपने अमूर्त शरीर में रहना है, वहाँ के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करते हुए रहना है। तो ये एकाकी पुरुषार्थ है, सामाजिक नहीं है। भले हम समूह में ध्यान करें, फिर भी ध्यान तो हम अपना अपना ही करते हैं, समूह का ध्यान नहीं करते हैं। बायां कान। दायां कान। इतना विशेष है कि समूह में ध्यान करते हैं तो हमको परस्पर प्रेरणा मिलती है, हमको अन्य से प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा पाकर हम अनुभव करने लगते हैं। अब ज्ञान ही करते रहे, अनुभव करना भूल गए। बाएं कान से दाएं कान तक का भाव। इस प्रकार हम लौकिक जीवन छोड़कर पारलौकिक जीवन जीते हैं, तो ये एक तरह का वास्तविक संन्यास है, वास्तविक व्रतों को अंगीकार करना है। जगत से विरत होते हैं, वही वास्तविक विरति है। यहाँ हम अपना ही अनुभव करते हैं, पर को तो ज्ञान का विषय नहीं बनाते हैं। तो पर को ज्ञान का विषय बनाना वही संसार में रहना है, संसार समुद्र में डूब कर मरना है। नासिका पर आइए। पर का जानना हमारे सुख के अनुभव में अंतराय रूप है, विघ्न रूप है।
उसमें सुख का अनुभव तो नहीं होता, अपितु रागादिजनित आकुलता का ही अनुभव होता है। स्वास्थ्य नष्ट होता है, सुख नष्ट होता है, संसार में की वृद्धि होती है। बायां नथुना दायां नथुना। इस प्रकार हमको अतीन्द्रिय सुख को रोकना है, वीतराग रहना है, जगत के परिचय से दूर बरतना है। यही अपने में रति करना है। अपने अमूर्त शरीर में रति करना है, सुख में रति करना है, इसी से संतोष धारण करना है। उसी से हमको अल्पकाल में परमात्म पद की प्राप्ति होगी, अपूर्व उत्तम अविनाशी सुख प्राप्त होगा। फिर हम संसार में नहीं रहेंगे, मन जगत के ज्ञान रूप नहीं रहेंगे। जगत के ज्ञान का अभाव होगा और उत्तम सुख का अनुभव होगा। फोटो का भाग जब तक जीव जगत के ज्ञान से थकता नहीं है, तब तक उसको सुख का अनुभव नहीं होता है। जगत के ज्ञान में रहना, वही चतुर्गति में रहना है, पंच परावर्तन में रहना है, संसार में रहना है, अनेकों असह्य दुखों को भोगना है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। पूरे जीवन काल में दंत पंक्ति सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए अपनी दंत पंक्ति के स्वास्थ्य का बारंबार अनुभव करिए। हमें वृद्ध नहीं होना है, रोगी नहीं होना है, सदा स्वस्थ और सुखी बने रहना है। इसके लिए अपने अमूर्त शरीर से निरंतर जुड़े रहने का प्रयत्न करना है। जिह्वा टालो, अपने शरीर का एहसास करने वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में युवा समान रहता है, वृद्ध नहीं होता है, रोगी नहीं होता है, दुखों को नहीं भोगता है। तालु कंठ, इस अनुभव में कोई बोलना नहीं है, कोई विचार करना नहीं है, कोई चलना फिरना नहीं है, हिलना डुलना भी नहीं है, केवल सुख का अनुभव करते हुए रहना है। पूरा मुखमंडल इस अनुभव से ही हमारा मनुष्य जन्म पाना सार्थक होता है। शीघ्र ही हम भव के नाश को प्राप्त होंगे, परमात्मा होंगे, उत्तम स्वाधीन अविनाशी अतीन्द्रिय सुख का पान करेंगे। इतना विशेष कि कुछ बाहर के जगत का ज्ञान नहीं होगा और नहीं करना है।
संसार में नहीं रहना है। जगत को जानते हुए रहते आए हैं और उससे हमने नाना दुखों को ही भोगा है। बस उस जगत के ज्ञान से हमें अति विरक्त होना है। गर्दन एक अपना अनुभव, एक ही भाव चाहिए, अनेक भाव नहीं चाहिए। मैं एक सुख के अनुभव रूप हूँ, अन्य भावों की नास्ति अपने स्वभाव में है। अन्य स्वभाव विभाव रूप है और आदरने योग्य नहीं है, भाने योग्य नहीं है, उनसे मुक्त होना है। सीने का भाग ज्ञान अर्जित करने की इच्छा अनादि से रही है, उस इच्छा को विराम देना है। उस इच्छा का दमन किए बिना हम कदापि सुखी नहीं हो सकते। बायां सीना, दायां सीना, हमने उद्गल को ही जाना है तो वही हमने अपने प्रति और उद्गल के प्रति अपराध किया है। उसके लिए अपने से भी क्षमा मांगना है और उद्गल से भी क्षमा मांगना है। बायां सीना, दायां सीना, हृदय स्थान, सीने के मध्य में मन का स्थान, कर्म के संबंध से ही इंद्रियों का और अंगों का आकार बना है। अन्यथा तो हम वास्तव में मूल में इंद्रियों के आकार रूप नहीं है, हस्तपाद आदि आकार रूप नहीं है। हम तो अपने स्वरूप से तीन लोक प्रमाण है, जहाँ कोई अंगों का इंद्रियों का आकार नहीं है। सुख का यह अनुभव है, कुछ जगत का जानना नहीं है। पेट के भाग पर आइए। पेट के मध्य में नाभि का स्थान, अपने अनुभव का अभ्यास करते करते अपने अनुभव रूप रहना सुगम हो जाता है, पर का जानना सुगमता से छूट जाता है। पर परिचय छूट जाता है और अपना अनुभव रहता है। वही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। अकेले रहना है, अकेले जन्मे, अकेले मरते हैं पर अकेले रहते नहीं हैं। अकेले रहें तो परमात्मा पद मिल जाता है। परमात्मा अकेले ही रहते हैं, किसी के संग में नहीं रहते, किसी को जानते हुए नहीं रहते, अपने अनुभव रूप रहते हैं। अपना अनुभव है वही केवल सुख का अनुभव है। पीठ का भाग, विशाल पीठ का भाग, बायां कंधा, दायां कंधा,
इस प्रकार हम अपना ही परिचय करते हैं, अपने को ही भोगते हैं, सो वही ईमान से जीना है। ईमान को नहीं खोना है, पर को जानना वह बेईमान होना है, कुशील होना है, व्यभिचारी होना है। दाई बुझा दाई हथेली 5 उंगलियां अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठा। आप भी अपने अंगों का नाम मन में दोहराइए, अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर बारी बारी से लाकर उन अंगों का नाम मन में लीजिए, उन अंगों पर ठहरिए और अपने सुख स्वभाव से सुख का अनुभव करिए। बाई भुजा बाई हथेली 5 उंगलियां अंगूठा तर्जनी मध्यमा अनामिका छोटी उंगली। कलाई का भाग कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा। अपने को सुझाव देते रहिए, केवल पर के सुझाव के आश्रित नहीं रहना है। अपना सुझाव ही हमको सुख देगा। कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा मोक्ष मार्ग पराधीन नहीं है, तो स्वाधीनता से अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर लाइए और इस प्रकार पर के ज्ञान से अपने आप को मुक्त करिए। इंद्रिय ज्ञान से मुक्त करिए। पर का ज्ञान इंद्रियों से होता है, वही संसार का हेतु है, राग आदि का हेतु है, बंध का हेतु है, दुखों का हेतु है। दायां पैर दाई पगतली घुटना जंगा। बायां पैर पगतली 5 उंगलियां घुटना जंगा आपाद मस्तक अपना अमूर्त शरीर। यही अपने लिए परमात्मा की प्रतिमा है, इसी के अनुभव रहिए, यही इसको वंदन करना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।